आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बैद नमस्कार। जी। बैठिए बैठिए। बैद जी, बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हाँ आपको तो मालूम ही है कि आपको डायबिटीज़ है। हाँ हालांकि डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, हाँ लेकिन फिर भी उसमें क्या हमको उसका उसके लिए हमको अपना ये रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ, मैं समझ डायबिटीज़ के गया, लिए मैं हाँ, समझ गया। अच्छा, हमको क्या नमस्कार। क्या सावधानियाँ नमस्कार, मैं समझ गया। बरतना पड़ेगा और हम उसमें क्या ले सकते हैं जिससे हाँ हमारा हाँ डायबिटीज़ बढ़े नहीं। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए आप हमें कुछ अपना कुछ बताएं आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल शशि जी। मित्रों, जीवनी संजीवनी हर्बल औषधि के इस चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं शशि जी, एक कुछ जानकारी हमसे हासिल करना चाहते हैं। ऐसा है मित्रों कि इनका प्रश्न डायबिटीज़ से संबंधित है। इन्होंने प्रश्न किया है कि हमें डायबिटीज़ है, हमारा किस तरह का आहार होना चाहिए और रख रखाव किस तरह से होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उससे कुछ जानकारी लेने के लिए उससे संबंधित इन्होंने मुझसे प्रश्न किया है। तो आइए हम जानते हैं। मित्रों, डायबिटीज़ आज के समय में अगर कहें कि घर घर की बीमारी हो चुकी है, तो इसमें तनिक संकोच या किसी भी प्रकार का इसमें संशय वाली बात नहीं है। यह बीमारी जो है घर घर की बीमारी है और जीवन शैली में बदलाव करके हम इस बीमारी को सही कर सकते हैं, इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इसमें भी संकोच की बात नहीं है। अगर व्यक्ति चाह ले कि हमारा डायबिटीज़, हमारा ब्लड प्रेशर या शरीर के भीतर जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको आजीवन इस औषधि का सेवन करना होगा, और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं दवा को तो उसका रिस्क मेरे पास नहीं है, वो आप समझिए, आप अपने रिस्क के ऊपर में दवा छोड़ सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला करके किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, आइए हम जानते हैं। मित्रों, आदमी का, व्यक्ति का जो जीवन शैली होता है, जीवन का वो आधार होता है। हम अपने जीवन को किस तरह से संचालित करें कि हम स्वस्थ रहें, भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं हो, उसके लिए आयुर्वेद में एक व्यवस्था है, उसका एक रूल्स है, जिसका फॉलो अगर हम करें तो निश्चित तौर पर हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं। उसमें आपका दैनिक दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या कैसी हो, दैनिक दिनचर्या के पश्चात आपका आहार कैसा हो। आप एक प्रकृति के निमित्त हैं, प्रकृति के साथ आपको चलना होगा। प्रकृति ने हमें जो आहार मुहैया करवाई है, उस आहार को हमें प्राकृतिक रूप में ग्रहण करना होगा। सिंपली सा इसका यही फार्मूला है। तो प्रकृति कैसे चलती है, नियमित चलती है, बैलेंस होकर के चलती है। उसी का देन है कि आज ये पृथ्वी, ये हवा, ये मौसम, ये यूनिवर्स अनुशासन में चल रहा है। सारे ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक निश्चित धुरी पर चल रही है। उसी तरह से आपके जीवन में आपका दिनचर्या बनाना होगा। सूर्य के उदय के साथ आपको जागना होगा, सूर्य अस्त के साथ आपको अपने क्रियाकलाप में मध्यम गति में आना होगा। तो आइए हम सूर्य के साथ कैसे जागें, सूर्य के साथ क्या चलें, हमारा आहार क्या हो, इस पर हम रोशनी डालते हैं। मित्रों, सूर्योदय से पूर्व आपको जाग जाना है। सूर्योदय से पूर्व जाग करके आपको दैनिक नित्य क्रियाक्रम के लिए तैयार होना है। उससे पूर्व आप एक गिलास नींबू के पानी में, एक गिलास पानी में एक नींबू को गार लेना है। पानी थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए और उकड़ू होकर के बैठ करके आप उस एक गिलास पानी को सिप सिप करके पी जाएं। यह आपके गट में जाते ही कार्य चालू कर देगा। आपको नेचुरल कोल्ड महसूस होगा। आप टॉयलेट जाएं और टॉयलेट जा कर के आप
नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाएं। पेट हल्का हो जाएगा, ब्रश कर लें। उसके बाद आप अपने दिनचर्या का प्रथम जो चरण है, जिसे हम या तो योग के नाम से जानते हैं, या हम ऐसा है कि कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डॉक्टर साहब, एक तो हमको इसमें पूछना था कि जैसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं खुद वॉकिंग मान लीजिए कि मैं नहीं जाऊं, खाली प्राणायाम करूं, और ये उससे तो फिर कोई वॉकिंग क्या मस्ट है या खाली प्राणायाम करने नहीं, से? बिल्कुल बिल्कुल शशि जी, वॉकिंग ही करें, जी जी ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी भी व्यायाम को अपना सकते हैं। जी योग में सबसे हल्का और सबसे कम समय में आप अगर 45 मिनट दैनिक योग करते हैं, जिसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, मंडूकासन है, अगर इस तरह का व्यायाम अगर आप 45 मिनट कर लेते हैं 10 मिनट के चरण में, तो आपकी समस्याएं 50% मात्र प्राणायाम करने से दूर हो जाएगी। अच्छा, आयुर्वेद में वैद्य जी हम क्या ले सकते हैं जैसे दवा के रूप में? हम उसी विषय पर आ रहे हैं। जी जी पहले हम दैनिक दिनचर्या पर आ जाते हैं। जी तो अभी हमने आपसे निवेदन किया था कि नित्य क्रियाक्रम से फारिग होकर के आप जो है योगा करें, वॉकिंग करें, जो आपको पसंद हो आप वो करें। वॉकिंग भी करना हो तो कम से कम 45 मिनट के लिए आपको तेज गति में वॉकिंग करना चाहिए, और उसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे वैद्य जी, जैसे हमको डायबिटीज़ भी है, प्रेशर भी है, तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रेशर वाले को तेज गति में वॉक नहीं करना है। हाँ, तो क्या हम तेज हाँ, गति में ऐसा वॉक है। करेंगे या धीरे धीरे वॉक करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति या वात प्रकृति, मनुष्य के ये 3 प्रकृति है जी जिससे शरीर का संचालन होता है। अब ये देखना होगा, अगर आप वात कुपित है, आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो तेज गति में आपको नहीं चलना है। जी हाँ, लेकिन अगर वात प्रकृति आपकी नहीं है, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है, तो तेज गति से चलें, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जी। हाँ, और तो इसमें औषधि के रूप में हम क्या ले सकते हैं? हाँ, तो योग हो गया। तो योग में हमने कहा कि अनुलोम विलोम, जी कपालभाति जी और मंडूकासन, जी कम से कम 15-15 मिनट आप तीनों कीजिए। जी जी तत्पश्चात आप घर आ जाइए। जी घर आकर के विश्राम कर लीजिए। अगर घर में भी आप करते हैं तो कम से कम 15 मिनट के लिए आप रेस्ट में आ जाइए। आप वॉकिंग किए हो या योगा किए हो, 15 मिनट का रेस्ट अनिवार्य है। उसके बाद आप ग्रीन जूस लीजिए। ग्रीन जूस में आप धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, करी पत्ता जिसे मीठी नीम कहते हैं उसे ले सकते हैं, मोरिंगा पत्ता ले सकते हैं, इस तरह के पालक का पत्ता ले सकते हैं, और उसमें नींबू मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं। कम से कम 1 से 2 गिलास आप ग्रीन जूस का सेवन कीजिए। ये आपके बॉडी में, पेट में जा कर के, गट में जा कर के अपना फंक्शन करेगा। आपको लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपको बड़ी आंत को जो है डिटॉक्सिफाई करेगा। क्या होता है कि हम तो महसूस करते हैं, एक बार टॉयलेट जाते हैं तो फील होता है कि हम क्लीन हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मल जो है दैनिक जो है कुछ न कुछ स्टोर होते रहता है, और वह मल जो है बिना ग्रीन जूस का आपको नहीं निकलेगा पेट से बाहर। और अगर आप ग्रीन जूस लेते हैं तो आपका फुल बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, आपका लीवर कंचन हो जाएगा। बाजार में जो ग्रीन जूस मिलता है उसको लें या खुद बना के ग्रीन जूस करें? बाजार में का ग्रीन जूस तो हम कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, जी जी क्योंकि बाजार में बहुत सारा चीज़ है और वो उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आप अपने घर पर ही तो ग्रीन जूस कैसे बनाएंगे? ग्रीन जूस आप बताया ना कि आप धनिया पत्ता ले लीजिए, तुलसी पत्ता ले लीजिए, पालक का पत्ता ले लीजिए, आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। उसमें आप हरसिंगार का पत्ता मिला सकते हैं, बेल का पत्ता मिला सकते हैं, जो भी हरी पत्तियाँ, साग सब्जी, साग सब्जी इसमें नहीं ऐड कीजिए। ग्रीन जूस में सिर्फ साग को एडमिट कीजिए। और साग कोई भी जो आपके पसंद का 2 से 3 पत्ता ले लीजिए, 2 से 3 अलग अलग, और उसमें से 50-50 ग्राम ले लीजिए। 150 ग्राम पत्ता हो गया, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए।
ग्राइंड करके उससे आपको जितना पीना है 1 गिलास या 2 गिलास उसका आप जूस तैयार कर लें और उसमें थोड़ा आंवला डाल दें, आंवला को भी ग्राइंड कर लें साथ में, या अलग से आंवला का जूस आप ऐड करना चाहते हैं तो आंवला का जूस ऐड कर लें। अच्छा वैद्य जी, ये बताइए जैसे बहुत कसा लगता है कभी कभी, तो उसके लिए हम क्या शहद हाँ, डाल आप सकते हैं उसमें जो है शहद मिला सकते हैं, देसी गुड़ मिला सकते हैं, अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। आप अपना स्वाद के हिसाब से चाट मसाला मिला सकते अच्छा, हैं। लेकिन एक तो हम हमेशा सुनते रहते हैं लोगों के माध्यम से भी और चाहे अपना यूट्यूब वगैरह में भी कि जो डायबिटीज़ वाले को माने मीठा चीज़ पे नहीं लेना, तो गुड़ तो भी नहीं खा सकते, शहद भी नहीं खा सकते। आप देखिए, ऐसा है कि आप गुड़ या शहद जो है ये डिपेंड करता है कि आपका डायबिटीज़ का लेवल कितना हाई है। जी जी हालांकि गुड़ वगैरह आप लिया जा सकता है अपने हिसाब से, आपके डायबिटीज़ के सिचुएशन को देखते हुए जी अलाउ किया जा सकता है। और ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है शुगर। आप अगर ये सब करते रहते हैं, ग्रेप्स जूस के साथ ले सकते हैं आप। उसमें अगर आप उसको क्या बेटर रहेगा, शहद या गुड़, क्या बेटर रहेगा? आप कुछ भी ले सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बगैर इसके जूस नहीं बनेगा, इसके बगैर आप ले लीजिए। आप चाट मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए। जी जी। हालांकि ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब तो मान लीजिए कि हम सिर्फ सादा जूस ले लेते हैं, जैसे बहुत अच्छा है, ये सब नहीं डालते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ हाँ डायबिटीज वाले को ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हाँ हाँ, और उसमें इससे आप परहेज नीम का करें। पत्ता भी मिला सकते हैं, हाँ, गुड़ वो वाले जूस से, में आप। मीठी चीज़ से हाँ, परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा बेहतर होगा, नो डाउट। और खान पीन में मतलब क्या आप डाइट खाने पीने में देखिए, खाने पीने में आप जितना भी ग्रीन वेज खाइए, अच्छा, लौकी है, केला, कच्चा केला का सब्जी है, आपका कोहड़ा का सब्जी है, चावल रोटी ले सकते हैं ना? चावल रोटी कम मात्रा में। जी रोटी लीजिए तो मिलेट्स का रोटी लीजिए, बाजरा का रोटी लीजिए, जी ज्वार का रोटी लीजिए, जी जी है ना। आप गेहूं का दलिया ले सकते हैं। जी। हाँ, और चावल हम क्या थोड़ा कम मात्रा में लेंगे चावल, या जैसे चावल आप इसमें भी आपको छिलके वाला चावल जो होता है, लाल चावल जिसको कहते हैं, जी जी वो आप लीजिए। जी जी। बहुत अच्छा बात बताई आप वैद्य हाँ जी, आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।